मॉर्निंग स्टूडेंट्स, बच्चों टुडे आई विल टेक इंग्लिश क्लास ऑफ क्लास 3। बच्चों आप लोगों को हमने लेसन 6 तक पढ़ा दिया है और साथ में क्वेश्चन आंसर भी आपको भेजा है, मिल गया होगा, आप लिख लिए होंगे। उम्मीद करते हैं सब लोग बुक कॉपी खरीद भी लिए होंगे। तो चलो क्लास 3 में लेसन 7 हम आपको पढ़ाते हैं, ठीक है। तो लेसन 7 गो टू पेज नंबर 39 नंबर की पेज पे आप जाइए और लेसन का नेम है हाउ टू गेट सक्सेस। हाउ टू गेट सक्सेस मीन्स होता है सफलता हम कैसे प्राप्त करें। हाउ टू गेट सक्सेस मीन्स होता है सफलता हम कैसे प्राप्त करें। लेसन 7 नंबर पे आप लोग जाइए, ओके। चलिए अबाउट द चैप्टर में क्या है फर्स्ट आई विल नो, फर्स्ट वी शुड नो। हमें पहले जानना है कि चैप्टर में क्या है। एवरी मैन वांट्स टू बी ए सक्सेसफुल मैन। प्रत्येक व्यक्ति चाहता है कि वह जीवन में सफल हो जाए। हर इंसान की एक इच्छा होती है कि वो जीवन में सफल इंसान बने। बट एवरीवन कैन नॉट बी सक्सेसफुल। लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं जो सक्सेसफुल नहीं हो पाए, सफलता प्राप्त नहीं कर पाए। इट नीड्स हार्ड वर्क, क्योंकि सफलता प्राप्त उन्हीं इंसान को हो सकता है जो जीवन में कठिन परिश्रम करते हैं और एक्स्ट्रा कठिन परिश्रम करते हैं, अत्यधिक करते हैं। कठिन परिश्रम तो सब लोग करते हैं। सब लोग कहता है कि मैंने कठिन परिश्रम किया, मैंने बहुत अच्छा किया, लेकिन सफल नहीं होते हैं। उसका मतलब है कि उन्होंने कठिन परिश्रम कम किया है। तो इट नीड्स हार्ड वर्क, पेशेंस, फोकस, डिटर्मिनेशन। और बच्चों देखो हार्ड वर्क तो मस्ट है, साथ में पेशेंस भी रखना है। पेशेंस होता है धैर्य रखना है। कभी कभी सफलता नहीं मिलती है तो उसके लिए धैर्य रखना पड़ता है, धैर्य रख के काम करना पड़ता है, घबराना नहीं चाहिए। फोकस, अपने आप को जिस मंजिल पे आपको पाना है उस पर हमेशा फोकस करना चाहिए, हमेशा देखना चाहिए, उस पर कार्य करना चाहिए। और डिटर्मिनेशन, और आपके अंदर दृढ़ संकल्प होना चाहिए। प्रेरणा लेना चाहिए लोगों से, संकल्पित होना चाहिए कि फला व्यक्ति काम कर सकता है, फला बच्चा काम कर सकता है, मेरा फ्रेंड काम कर सकता है, तो मैं क्यों नहीं कर सकता। उसके पास भी वही माइंड है जो मेरे पास है, वो भी उतने साल का है जो जितने साल का मैं हूँ। वो भी जो है मेरे साथ पढ़ने वाला बच्चा है, उसकी उम्र मेरा उम्र दोनों का बराबर है। वो भी खाना पीना खाता है, मैं भी खाना में, वो भी सोता है, मैं भी सोता हूँ। तो आखिर क्या, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन देम एंड आई, उन लोगों में और मेरे में क्या अंतर है। तो आप डिटर्मिनेशन रखिए, आप अपनी मंजिल को पाने के लिए दृढ़ संकल्पित रहिए। ओनली देन वन कैन गेट सक्सेस इन वंस लाइफ। इसलिए जीवन में वही व्यक्ति सफल हो सकता है जिनके पास ये चारों क्वालिटीज़ हों। नंबर 1 क्वालिटी वर्क हो, कठिन परिश्रम हो, पेशेंस हो, धैर्य हो, फोकस अपने कार्य में हो, और डिटर्मिनेशन और दृढ़ संकल्प हो। तो चलो हम लोग पढ़ते हैं कहानी। एक लेसन को रीड कर रहे हैं, आप मिलाइए पेज नंबर 39 पे आप लोग जाइए। इट वॉज इंग्लिश पीरियड। मिसेस बोस the English teacher entered the class. Children, she said, don't take out your books. Today I shall tell you a story. देखिए बच्चों, इट वॉज इंग्लिश पीरियड। स्कूल है, कक्षा में बच्चे पढ़ने के लिए आए। देखिए आपके बुक में दिखेगा, राइट साइड में देखिए, योर बुक में दिखेगा कि एक क्लास है और इंग्लिश का क्लास चल रहा है। मिसेस बोस जो एक टीचर हैं, महिला टीचर हैं, अध्यापिका हैं, वो इंग्लिश पढ़ाती हैं बच्चों को। और मिसेस बोस द इंग्लिश टीचर एंटर्ड द क्लास, कक्षा में आती हैं और कहती हैं, चिल्ड्रन, बच्चों, डोंट टेक आउट योर बुक्स। अपने बुक मत निकालो, अपने इंग्लिश की बुक मत निकालो। टुडे आई शैल टेल यू ए स्टोरी। आज हम आप लोगों को पढ़ाएंगे नहीं बल्कि कहानी सुनाएंगे। इंग्लिश की टीचर ने बच्चों से कहा। द चिल्ड्रन गॉट एक्साइटेड। थैंक यू मैम। दे ऑल सेड। बच्चे बड़े खुश हो गए कहानी के नाम पे, बच्चे बहुत खुश हैं और बोला, धन्यवाद मैडम, धन्यवाद। नाउ लिसन टू मी सेड मिसेस बोस। तब मिसेस बोस ने कहा, शांत, सब लोग शांत रहो और मेरी बातों को सुनो। लिसन टू मी, मुझे सुनो। फिर
लॉन्ग, अब कहानी सुनाते हैं, अब मैम कहानी सुनाती है, सुनो। लॉन्ग लॉन्ग एगो देयर वेयर नो स्कूल्स आर कॉलेज एज वी हैव नाउ। अध्यापिका देखिए कहानी सुनाते हैं, बच्चों लॉन्ग लॉन्ग एगो, बहुत बहुत साल पहले की बात है, देयर वेयर नो स्कूल्स आर कॉलेज एज वी हैव नाउ। आज हम लोग के जैसे आज हम लोग को स्कूल और कॉलेज बहुत ढेर सारा दिखता है, ऐसे ज़माना नहीं था उस समय, स्कूल और कॉलेज दिखते ही नहीं थे। इंस्टेड देयर वेयर मैनी गुरुकुल्स, स्कूल कॉलेज के स्थान पे बहुत से गुरुकुल थे। उस समय के जो पाठशाला का नाम था गुरुकुल कहा जाता था। द बॉयज़ वेयर सेंट टू गुरुकुल टू स्टडी, बच्चों को गुरुकुल में भेज दिया जाता था पढ़ने के लिए। वहाँ वो धर्म की पढ़ाई करते थे, धर्म की पढ़ाई करते थे, शास्त्र की पढ़ाई करते थे। दे हैड टू लिव इन द आश्रम टू द गुरु, और गुरु के आश्रम में वो रहते थे, अपने घर नहीं आते थे। इस तरीके का व्यवस्था था पहले। इन द आश्रम द बॉयज़ यूज टू शेयर ऑल द वर्क, आश्रम में जितने बच्चे रहते थे वो उसी जगह रहते थे। आज जिसको हम लोग हॉस्टल कहते हैं, इन दैट टाइम इट इज़ कॉल्ड हॉस्टल, और गुरु वहाँ का मेन मुखिया होता था, बच्चों को पढ़ाता था और वो हॉस्टल में बच्चों को खाना पीना देखभाल सब करता था। द गुरु, बच्चे एक दूसरे का मदद भी करते थे, बच्चे एक दूसरे का काम भी करते थे। द गुरु थॉट मैथ्स, ग्रामर एंड होली बुक्स बिसाइड दिस। दे वेयर टॉट द आर्ट ऑफ हॉर्स राइडिंग एंड द हाउ यूज ऑफ बोज एंड एरोज। उस समय गुरुकुल की में क्या होती थी पढ़ाई? द गुरु टॉट मैथ्स, मैथ भी पढ़ाते थे, ग्रामर भी पढ़ाते थे, व्याकरण भी पढ़ाते थे, एंड द होली बुक्स, और धार्मिक किताबों को पढ़ाते थे, धर्म की शिक्षा भी देते थे, धर्म की शिक्षा भी देते थे। सारे बच्चों मोबाइल गिर गया था, ठीक है, मोबाइल गिर गया था। चलो, द गुरु टॉट मैथ्स, बिसाइड दिस दे वर टॉट द आर्ट्स ऑफ हॉर्स राइडिंग एंड द यूज ऑफ बोज एंड एरोज। उसके साथ पढ़ाई के साथ साथ बच्चों को धर्म की शिक्षा के साथ, धार्मिक बुकों के साथ उनको हॉर्स राइडिंग, घुड़सवारी सिखाते थे, और धनुष विद्या, धनुष चलाने की कला सिखाते थे। पांडु who was the king of हस्तिनापुर sent his 5 sons to the गुरुकुल ऑफ गुरु द्रोणाचार्य। आप लोगों ने महाभारत का जब देखा होगा तो कौरव और पांडव का नाम सुना होगा। पांडव के 5 भाई थे, उन 5 भाई में जो सबसे बड़े भाई थे उनका नाम था युधिष्ठिर। पांडु हु वाज द किंग ऑफ हस्तिनापुर सेंट हिज 5 सन्स, पांडु के 5 पुत्र थे और उनके सबसे बड़े बेटे थे युधिष्ठिर, भीम, नकुल, सहदेव, अर्जुन, ये सब उनके भाई, उनके बेटे थे। उन्होंने गुरु द्रोणाचार्य के आश्रम में बच्चों को पढ़ने के लिए भेजा था। द 5 प्रिंसेस लिव्ड विद द गुरु इन द आश्रम, और वो द्रोणाचार्य के आश्रम में वो 5 बच्चे रहते थे। गुरु द्रोणाचार्य taught them to fight with spears, swords and clubs। गुरु द्रोणाचार्य ने उन सारे 5 भाइयों को क्या क्या शिक्षा दिया? पढ़ाई की शिक्षा तो दिया, ज्ञान की शिक्षा दिया, साथ में उन्होंने भाला, स्पेशल भाला चलाने की विद्या सिखाई, स्वार्ड तलवार चलाने की विद्या सिखाई, एंड क्लब्स गदा चलाने की विद्या सिखाई। ही आल्सो टॉट देम आर्चरी, और उसका उन्होंने धनुष विद्या का भी सिखाया। अब सेकंड वाले में आप आई हुई है, 2 पार्ट में है बेटा, सेकंड पार्ट में जाओ। वन डे गुरु द्रोणाचार्य टोक द प्रिंसेस टू अनदर पार्ट ऑफ द फॉरेस्ट, ही वांटेड टू गिव ए लेसन टू आर्चरी। एक दिन की बात है, गुरु द्रोणाचार्य अपने सभी शिष्यों को एक जंगल में ले गए और उस जंगल में जाकर के उनको धनुष विद्या चलाने का गुण सिखाने लगे। धनुष विद्या कैसे चलाया जाता है इसका उन्होंने ट्रेनिंग दिया। द्रोणाचार्य showed the princess a clay bird that he had put upon a tree. Then he pointed to the bird and said, I want to you pierce the eyes of the bird. गुरु द्रोणाचार्य उन लोगों को जंगल में ले गए और द्रोणाचार्य ने क्या किया, सभी राजकुमारों को, 5 भाइयों को ले गए और उन्होंने उस जंगल में एक मिट्टी का चिड़िया बनाया। एक मिट्टी का चिड़िया बनाया, देखिए आपके इसमें बुक में देखिए बना है, उन्होंने एक मिट्टी का चिड़िया बनाया है, ये देखिए पेड़ पर। और मिट्टी का चिड़िया बनाने के बाद उन्होंने क्या किया, उसको पेड़ पर शाखा पे बैठा दिया। द्रोणाचार्य आज युधिष्ठिर नहीं, और उन्होंने कहा कि चिड़िया की आंखों में तीर मारो।
उन्होंने चिड़िया की आंखों में तीर मारने के लिए कहा। द्रोणाचार्य आज युधिष्ठिर, पहले उन्होंने युधिष्ठिर सबसे बड़े थे, युधिष्ठिर को बुलाया, टेल मी व्हाट डू यू सी, और उन्होंने कहा युधिष्ठिर चलो तीर लगाओ। और युधिष्ठिर जब तीर लगाना शुरू कर दिए तो द्रोणाचार्य ने कहा रुको, बताओ मुझे पहले जो प्रश्न पूछा, विच क्वेश्चन आई हैव आस्क्ड टू यू गिव आंसर्स। उन्होंने कहा, द्रोणाचार्य ने कहा टेल मी व्हाट डू यू सी, बताओ युधिष्ठिर तुम क्या देख रहे हो। आई सी द ट्रीज एंड द स्काई सेड युधिष्ठिर। युधिष्ठिर ने कहा माँ गुरुजी मुझे पेड़ दिख रहा है और आसमान दिख रहा है, मुझे पेड़ दिख रहा है और आसमान दिख रहा है। देन द्रोणाचार्य आस्क्ड भीम, उसके बाद उन्होंने युधिष्ठिर को भेजा, हटा दिया और उन्होंने भीम को बुलाया, व्हाट डू यू सी, और फिर उन्होंने सेम क्वेश्चन भीम से कहा, बेटा भीम तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है। आई सी द स्ट्रीम आल्सो सेड भीम। भीम ने कहा मुझे स्ट्रीम दिख रहे हैं, हवा दिख रहे हैं, तूफान दिख रहे हैं, सब कुछ मुझे दिख रहा है, आसमान दिख रहा है। आई सी द सन एंड द क्लाउड्स, मुझे बादल दिख रहा है, मुझे सूरज दिख रहा है। इस तरीके से द्रोणाचार्य ने बुलाया, सभी भाइयों को उन्होंने बुलाया, सभी लोगों ने कुछ न कुछ बताया, किसी को पेड़ दिख रहा है, किसी को बालू दिख रहा है, किसी को पत्ता दिख रहा है, किसी को पेड़ दिख रहा है, किसी को शाखा दिख रहा है, किसी को सूरज दिख रहा है, किसी को तमाम प्रकार के लोगों को तमाम प्रकार की चीज़ें दिखे, चारों भाइयों को। एट लास्ट उन्होंने अर्जुन को बुलाया, अंत में उन्होंने अर्जुन को बुलाया। अर्जुन को बुला के पूछा व्हाट डू यू सी अर्जुन आज द गुरु। गुरु ने पूछा अर्जुन तुम्हें क्या दिखाई देता है, तुम क्या देख सकते हो, तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है। You have asked me to pass the bird's eye right now. I see nothing but the eyes of the bird. अर्जुन ने कहा गुरुजी आपने कहा था कि चिड़िया के आँखों में निशाना लगाना है। अर्जुन ने कहा गुरुजी आपने कहा था कि चिड़िया की आँखों में निशाना लगाना है, इसीलिए राइट नाउ आई सी द नथिंग, इसलिए मुझे कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है एक्सेप्ट द आइज ऑफ द बर्ड। पक्षी के आँख के सिवा मुझे कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है। अर्जुन ने ये जवाब दिया। द गुरु स्माइल एंड सेड, गुरुजी मुस्कुराए और बोले अर्जुन one day you will be the greatest archer of Hastinapur because you put your heart in the work that you want to do. इस पर द्रोणाचार्य ने कहा अर्जुन एक दिन ऐसा आएगा कि हस्तिनापुर के तुम सबसे बड़े धनुष चलाने वाले व्यक्तियों के रूप में जाने जाओगे और दुनिया में तुम्हारा बहुत नाम होगा। क्यों? क्योंकि तुम बहुत डिवोटी हो, तुम्हें जो लक्ष्य दिया गया सिर्फ उसी लक्ष्य पे अपना दिमाग लगा करके अपने डिटर्मिनेशन को वहाँ पे लगाया, दृढ़ निश्चयता को अपना लगाया और तुम सफलता प्राप्त कर लोगे और कर लिए। आने वाले समय में तुमसे बढ़कर कोई धनुर्धर नहीं होगा, ऐसा द्रोणाचार्य ने कहा। द्रोणाचार्य वर्ड कैम ट्रू। बच्चों देखो द्रोणाचार्य की बात सही हो गई। व्हेन अर्जुन ग्रीव अप, जब अर्जुन धीरे धीरे बड़े हो गए, नोबडी कुड मैच हिम इन आर्चरी, कोई भी आर्चरी में, कोई भी धनुष विद्या में उनसे तेज नहीं हुआ। उनके टक्कर में केवल 2-3 आर्चरी हुए, लेकिन अर्जुन उनसे भी श्रेष्ठ थे। अब 2-3 आर्चरी का नाम हम तुमको बता देते हैं, बुक में आप कहें। एक थे कर्ण थे, कर्ण भी बहुत धनुष विद्या चलाते थे, और एक था अश्वत्थामा, एकलव्य था, सॉरी एक एकलव्य था। तो ये जो है धनुर्विद्या चलाने में नंबर 1 के थे। तो मिस्टर बोस ने कहा चिल्ड्रेन दिस स्टोरी गिव्स यू ए मैसेज, वेन एवर डू यू समथिंग पुट योर हार्ट इन इट, दिस इज द सीक्रेट ऑफ द सक्सेस। अध्यापक ने कहा बच्चों कहानी को सुने, इस कहानी से तुम्हें ये समझ में आ रहा है कि सफलता प्राप्त करने के लिए हर समय अपने आप को दृढ़ संकल्पित बनो,
दृढ़ संकल्प रखो, यही सफलता का राज है। इसी से कोई व्यक्ति सफल होता है और सफलता प्राप्त होता है। दैट्स ओके।